Let us now move on to next section in determinants that is minors and cofactors. तो लेट्स से वी आर गिवन दिस डिटर्मिनेंट. मोस्टली आगे चल के जो भी प्रॉपर्टीज़ और डिटर्मिनेंट्स के बारे में जो भी कुछ देखना है हम लोग इसी डिटर्मिनेंट को पकड़ के चलेंगे ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए. तो ये डिटर्मिनेंट है, इसमें ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है. तो ये जो 1 है इसको आप बोलोगे A11. तो इसको हमने लिखा A11. ये कहाँ पे लाई करता है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. तो इसको आप बोलोगे A12, एलिमेंट A12. सपोज ये 4 पकड़ते हैं, ये कहाँ पे लाई करता है? थर्ड रो सेकेंड कॉलम. सो इसको आप क्या लिखोगे? A32. तो ऐसे 9 एलिमेंट्स है और 9 एलिमेंट्स का कुछ इंडेक्स होगा. जैसे ये क्या होगा? थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये होगा A33. तो अब हर एलिमेंट का माइनर होता है, हर एलिमेंट का कोफैक्टर होगा. देखो माइनर का डेफिनेशन क्या है. तो सपोज A11 से स्टार्ट करते हैं. A11 इज़ 1, तो इसका माइनर क्या होगा? M11 होगा. और माइनर कैसे इवैल्यूएट करते हैं? आपको इसका कॉलम, इसका रो छोड़ देना है. तो बचे क्या एलिमेंट्स? 3 4 2 -4. तो 3 4 2 -4 इसका डिटर्मिनेंट. तो माइनर हम लोग कैलकुलेट करेंगे. दिस इज 4 -4 इंटू 3 -12. फिर आएगा माइनस साइन. 4 इंटू 2 8, दैट इज़ -20. अब आते हैं कोफैक्टर पे. कोफैक्टर, इसी का कोफैक्टर, उसको कैपिटल A11 इससे रिप्रेजेंट करेंगे. इट इज़ -1/1 + 1. ये जो 1 1 है तो ऊपर आएगा 1 + 1 इंटू माइनर, इसी का जो माइनर हमने कैलकुलेट किया. अभी -1/2 यहाँ पे इवन नंबर है तो वो होगा 1. सो दिस इवैल्यूएट्स टू बी 1. ये 1 निकल के आ जाएगा. M11 का वैल्यू हमने डिराइव किया, दैट इज़ -20. तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? -20. ये हो गया. नाउ A12. A12 मतलब ये एलिमेंट. A12 हमने लिख दिया, 2 है. इसका माइनर हम लोग निकालेंगे M12. तो इसका कॉलम, इसका रो आप छोड़ दो, तो बचा क्या? -2 3 2 -4 -2 3 2 -4. इसको इवैल्यूएट करते हैं. -4 इंटू -2 8. फिर आएगा माइनस साइन. 3 इंटू 2 6, दैट इज़ 2. तो माइनर ऑफ दिस एलिमेंट इज़ 2. उसके बाद आएगा इसका कोफैक्टर. कोफैक्टर का इंडेक्स क्या होगा? A12. सेम जो एलिमेंट है, माइनर में भी वही इंडेक्स, कोफैक्टर में भी वही इंडेक्स. -1/1 + 2 M12. जो हमने माइनर का वैल्यू कैलकुलेट किया वो इधर मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे -1/2 ऑड नंबर है तो वो होगा -1. M12 है 2. तो इसका आंसर क्या होगा? -2. तो बिल्कुल ऐसे ही आपको क्या करना है, हर एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर कैलकुलेट करते जाना है. तो यहाँ पे मैं आपको सारे वैल्यूज़ बताते जाता हूँ, आप अपने आप से कैलकुलेट करके देखो और देखो मैच होता है कि नहीं. तो उस मैट्रिक्स के लिए A13 आता है, माइनर इज़ -17, कोफैक्टर इज़ -17. फॉर A21 माइनर इज़ -20, कोफैक्टर इज़ 20. A22 एलिमेंट इज़ 3, माइनर इज़ -13, कोफैक्टर इज़ -13. A23 के लिए माइनर आता है -2, कोफैक्टर आता है 2. A31 इज़ 3, माइनर इज़ -5, कोफैक्टर इज़ -5. A32 4, माइनर इज़ 8, कोफैक्टर इज़ -8. A33 एलिमेंट इज़ -4, माइनर इज़ 7 एंड कोफैक्टर इज़ 7. और यहाँ पे मैंने फाइनली लिख दिया है कोफैक्टर डिटर्मिनेंट. कैपिटल A11 यहाँ पे, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, A22, A23, कैपिटल A31, A32, A33. तो इसको हम लोग बोलेंगे कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट. ये अब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इम्पोर्टेंट सेक्शन है डिटर्मिनेंट्स का, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स. तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग शॉर्ट हैंड नोटेशन में कुछ लिखते हैं इस प्रॉपर्टी को. सो रो एंड कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करोगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता. पहला वाला डिटर्मिनेंट और बाद वाला डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होगा. तो देखो हमने वही डिटर्मिनेंट लिया है, 1 2 3 -2 3 2 एंड 3 4 -4. डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन आपने देखा है पहले भी. कैसे निकाला जाता है इसको? 1
इंटू इट्स कोफैक्टर, उसका कोफैक्टर है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, -4 इंटू 3 -12, फिर आता है माइनस साइन, 4 इंटू 2 8, ये फिर आता है 2, उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू -4 इंटू -2 8, फिर आता है माइनस साइन, 3 इंटू 2 6, और फिर आता है प्लस ये 3 इंटू इट्स कोफैक्टर, 3 इंटू 4 इंटू -2 -8, फिर आता है माइनस साइन, 3 इंटू 3 9। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखो, इसका डिटर्मिनेंट है -75। अब हम लोग नया डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहला रो पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 इधर है, हम लोग 1 2 3 इधर लगा देंगे। -2 3 2 इधर है, -2 3 2 हम लोग कॉलम में लगा देंगे। 3 4 -4 रो में है, 3 4 -4 कॉलम में लगा देंगे। सेम उसी तरीके से अगर आप इसको कैलकुलेट करो, आंसर आता है -75। तो पहला डिटर्मिनेंट और बाद वाला डिटर्मिनेंट क्या है, सेम, इवन इफ़ यू इंटरचेंज ऑल रोज एंड कॉलम। इसको ट्रांसपोज भी बोलते हैं कि रो पहले रो को पहला कॉलम बना दो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। दिस ऑपरेशन इज नोन एज ट्रांसपोज। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर आप किन्हीं दो रोज को इंटरचेंज करते हो, इसकी जगह पे कॉलम भी लिखा जा सकता है, किन्हीं दो कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो नया डिटर्मिनेंट डेल्टा 2 और पुराना डिटर्मिनेंट डेल्टा 1, इनके बीच में क्या रिलेशन होती है, इनके बीच में माइनस साइन का फ़र्क आ जाता है कि डेल्टा 1 इज़ माइनस डेल्टा 2। तो फिर हमने डेल्टा 1 उसी को ले लिया, इसका वैल्यू हमको पता है -75। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करेंगे। तो ये रो 1 और ये रो 2 इनको चेंज कर दिया, तो नया डिटर्मिनेंट बन गया। इसको सेम उसी तरीके से हम अगर कैलकुलेट करके देखें, आंसर आता है 75। तो माइनस का फ़र्क है पुराने और नए डिटर्मिनेंट में। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ 2 rows और 2 columns of a determinant are identical then determinant is 0। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3, पहला और सेकेंड रो सेम है। और अगर आप इसको इवेल्युएट करके देखो, 1 इंटू क्या आएगा, 2 इंटू 2 4, फिर आएगा -3, तो +3 होगा यहाँ पे, 4 + 3 आ जाएगा। फिर आएगा -2, 2 इंटू 1 इज़ 2, 1 इंटू 3 इज़ 3, यहाँ पे 2 - 3 आएगा। फिर आएगा 3 इंटू -1 -2, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा +2, और यहाँ से आएगा -3 इंटू 3 -9 विच इज़ 0। तो अगर दो रोज़ या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो उसका आंसर होगा 0। फोर्थ प्रॉपर्टी, ये डेल्टा 1 डिटर्मिनेंट जिसका वैल्यू हमको पता है -75। मान लो अगर आप रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। तो बस हमने रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी दो रोज़ को सेम रखा, तो एक नया डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। इसका वैल्यू -75 है। हम लोग इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करके देखें तो ये इसका डबल आ जाएगा, दैट इज़ -150। कहने का मतलब ये जो डेल्टा 2 डिटर्मिनेंट है, -150 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू -75, बट -75 क्या है, डेल्टा 1 पुराना डिटर्मिनेंट का वैल्यू। सो डेल्टा 2 इज़ 2 टाइम्स डेल्टा 1। तो आपने यहाँ पे डेल्टा 1 में क्या किया, अच्छा इसी रिलेशन को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा 2 मतलब ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा 1। डेल्टा 1 मतलब ये डिटर्मिनेंट। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये देखो, हम इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट है, इसके रो 1 में 2 कॉमन दिख रहा है, तो आप 2 कॉमन अगर निकाल देते हो और बचा हुआ डिटर्मिनेंट लिख देते हो तो ये इक्वालिटी होल्ड करती है, कि मतलब आप किसी रो या कॉलम में से कॉमन मल्टीपल बाहर निकाल सकते हो। ये प्रॉपर्टी ये कह रही है आपको। इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, मान लो कि ये डिटर्मिनेंट है आपके पास और बाहर 2 मल्टीप्लाइड है, तो इस 2 को आप पहले रो में शिफ्ट कर सकते हो, सेकेंड रो में शिफ्ट कर सकते हो, थर्ड रो में शिफ्ट कर सकते हो, या फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर सकते हो, सेकेंड कॉलम में शिफ्ट कर सकते हो, या थर्ड कॉलम में, किसी भी रो या कॉलम में शिफ्ट कर सकते हो। तो क्या होगा कि उसकी वैल्यू जो है वो अल्टर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अच्छा इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, ये देखो एग्जाम्पल देखो, 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4 ये है। तो मैं क्या कह रहा था, दिस कैन बी रिटन एज इट इज़ इक्वल टू 3 कैन बी शिफ्टेड इन ईदर फर्स्ट रो। अगर आप फर्स्ट रो में शिफ्ट कर देते हो तो ये होगा 3 इंटू 2 इज़ 6। या तो आप 3 को कहाँ शिफ्ट कर सकते हो, सेकेंड रो में शिफ्ट कर सकते हो, नहीं
फर्स्ट कॉलम में मैंने शिफ्ट किया है, तो फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट करोगे तो 3 9, ये देखो ये वाला डिटर्मिनेंट बनेगा। या तो इस 3 को आप कहाँ शिफ्ट कर सकते हो, सेकेंड रो में शिफ्ट कर सकते हो। तो 1 2 यहाँ पे होगा, यहाँ पे आएगा 3 3 9, 4 3 12। आप सब इवेल्युएट करके देखो, इसका वैल्यू ये आता है -6, इसका वैल्यू भी -6, इसका भी -6, इसका भी -6। तो किसी रो या कॉलम में अगर कोई कॉमन एलिमेंट है तो उसको आप टोटली बाहर निकाल सकते हो, या अगर आपके पास बाहर कोई एलिमेंट मल्टीप्लाइड है जैसे कि यहाँ पे, उसको किसी भी रो या कॉलम में शिफ्ट कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी आपको ये फ्रीडम देती है, ये प्रॉपर्टी आपको ये कहती है। नेक्स्ट 5th प्रॉपर्टी, सी दिस इज द डिटर्मिनेंट डेल्टा 1, इसका वैल्यू -75 हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो सेकेंड कॉलम है, ऐसे आप किसी के साथ भी कर सकते हो, कोई भी रो या कॉलम के साथ कर सकते हो। हम यहाँ पे सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे। 2 को लिखेंगे 1 + 1, 3 को लिखेंगे 2 + 1, 4 को लिखेंगे 3 + 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक करेंगे, जहाँ पे ये पहला कॉलम थर्ड कॉलम सेम है, पहला कॉलम थर्ड कॉलम सेम है, बट ये जो सेकेंड कॉलम है उसको हम लोग ब्रेक ऐसे करेंगे, पहले इसमें 1 2 3 लगा देंगे, दूसरे इसमें 1 1 1 लगा देंगे। अब आप इसको कैलकुलेट करके देखो, इसको कैलकुलेट करके देखो, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, अगर आप कैलकुलेट करके देखते हो इट कम्स आउट टू बी -75, सेम वैल्यू आती है। इसका मीनिंग क्या है, आप एक डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो। उसको करने का प्रोसीजर क्या है कि कोई एक रो या कॉलम आपको स्प्लिट करनी होगी, 2 एलिमेंट्स में ब्रेक करनी होगी, जैसे मैंने यहाँ पे की है, बाकी दोनों को आपको सेम रखना होगा और फिर स्प्लिटिंग करनी होगी। फाइन, तो यहाँ पे 5th प्रॉपर्टी ख़त्म होती है। और 6th लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत अप्लाई होगी ये मैट्रिसेस में, डिटर्मिनेंट के सॉल्यूशंस निकालने में। सो अगेन वी आर गिवन दिस डिटर्मिनेंट, लेट्स से इफ़ यू रिप्लेस रो 1, ये रो 1 है, इफ़ यू रिप्लेस रो 1 बाय रो 1 प्लस एनी मल्टीपल, 2 की जगह पे कोई भी मल्टीपल हो सकता है, मैंने यहाँ पे 2 रखा है, 2 टाइम्स रो 2 माइनस रो 3, अगेन यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस, कोई भी मल्टीपल हो सकता है। अगर आप ये रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो, दिस इज नोन एज रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बदलती नहीं है, सेम रहती है। तो देखते हैं कैसे। देखो रो 1 को हमको रिप्लेस करना है, इसका मीनिंग क्या है, रो 1 को रिप्लेस करना है, रो 1 प्लस 2 टाइम्स रो 2 माइनस रो 3। तो यहाँ पे रो 1 में क्या है 1 प्लस 2 टाइम्स रो 2 में है -2 और आएगा माइनस रो 3 में है 3। तो ये पहला एलिमेंट ऐसे ट्रांसफॉर्म होगा। सेकेंड, रो 2 में है, सॉरी रो 1 को हमको रिप्लेस करना है बाय रो 1 प्लस 2 टाइम्स रो 2 में है 3 माइनस रो 3। ये एलिमेंट ऐसे ट्रांसफॉर्म होगा। और फिर ये एलिमेंट रो 1 प्लस 2 टाइम्स रो 2 माइनस रो 3 -4। तो इसका आंसर आएगा 1 - 4 -3, यहाँ पे आएगा 3 2 6, 6 + 2 is 8, 8 - 4, यहाँ पे आएगा 2 2 4, 4 + 3 7, 7 + 4, यहाँ पे आएगा 11। ये ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। और अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखो, नॉर्मली जैसे हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, ये आता है -75, सेम वैल्यू रह रही है। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल, एक्सपांशन अलोंग एनी रो और कॉलम। किसी भी डिटर्मिनेंट को आप 9 तरीक़ों से एक्सपांड कर सकते हो। पहले रो के अलोंग तो हमने बहुत बार देखा है, आप इसको सेकेंड रो के अलोंग भी एक्सपांड कर सकते हो, थर्ड रो के अलोंग भी एक्सपांड कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप इसको एक्सपांड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपांड किया है। तो थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपांड करते हो क्या करोगे आप, 3 लोगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिया है, और उसको मल्टीप्लाई करोगे उसके को फैक्टर के साथ। को फैक्टर कैसे निकालते हैं, -1 इसकी पोजीशन कहाँ पे आता है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और फिर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, हम लोग को इसका को फैक्टर निकालना है, तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचा -2 3 3 4, ये रहा। उसके बाद आपको लिखना है प्लस, ये एलिमेंट पकड़ना है फिर, क्योंकि आप थर्ड कॉलम के अलोंग इसको एक्सपांड कर रहे हो, तो यहाँ पे आएगा 2, उसकी पोजीशन -1 कहाँ पे आता है, ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ऊपर आएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, और फिर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, आपको इसका रो इसका कॉलम छोड़ देना है, तो 1 2 3 4 ये बचा। फिर एंड में आएगा प्लस साइन, ये एलिमेंट -4,
और फिर आएगा यहाँ पे -1 रेज टू इसका पोजीशन, थर्ड रो थर्ड कॉलम, डिटर्मिनेंट ऑफ इसका कॉलम इसका रो छोड़ दो, 1 2 -2 3, 1 2 -2 3। अगर आप ये नंबर कैलकुलेट करके देखो तो ये आता है -75, जो कि इसका पहले हमने वैल्यू निकाल के रखा है। तो किसी रो या कॉलम के अलॉन्ग ऐसे एक्सपांड किया जाता है डिटर्मिनेंट को। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए सम्स को कैसे सॉल्व करना है वो वाले एग्जांपल्स देखेंगे हम।